मार्वल स्टूडियोज का कोर खत्म हो चुका है। हाँ, वही मार्वल स्टूडियोज जिसने स्पाइडरमैन, थॉर, एवेंजर्स, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका जैसी लेजेंडरी मूवीज दी हैं, उसका आज कोर खत्म हो चुका है। मैं नहा के आया और मुझे इस चीज की खबर पड़ी कि डिज्नी के सीईओ जो बॉब आइगर है उनको निकाल दिया गया है और नए सीईओ को साइन किया गया है, जॉश। और उन्होंने आते ही डिज्नी में 1000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया। स्पेसिफिकली मार्वल के पूरे विजुअल डेवलपमेंट टीम को निकाल दिया गया है और उसको रिप्लेस कर दिया गया है एआई से। डिज्नी मार्वल का भविष्य डिसाइड करता है। डिज्नी ने अगर डेवलपमेंट टीम को निकाल दिया, इसका मतलब थप्पा लग गया, खत्म, खल्लास, मामला द एंड। और उसको रिप्लेस कर दिया है एआई से। तुम लोगों को पता है कितनी बड़ी न्यूज है? क्योंकि अगर तुम मार्वल को फॉलो करते हो, तुम्हारे जितने भी सुपर हीरोज हैं, उनके जितनी भी कॉस्ट्यूम्स, डिजाइन्स हैं, इवन एक्शंस, उन सबको एक ह्यूमन की क्रिएटिविटी सोचती थी। ह्यूमन डिसाइड करता था कि उसका कॉस्ट्यूम कैसा दिखेगा। ह्यूमन ही डिसाइड करता था कि वो लड़ेगा तो कैसे लड़ेगा, स्पार्क्स कहां से निकलेंगे। जितने भी एक्शन सीक्वेंस होते थे वो सब एक ह्यूमन डिसाइड करता था। और आज उस सब को निकाल दिया गया है और रिप्लेस कर दिया है एआई से। और तुम्हें बताने की जरूरत होगी नहीं कि मार्वल इस पूरी दुनिया का, प्लैनेट अर्थ का सबसे बड़ा स्टूडियो है। अगर क्लास के टॉपर ने ही वो डिसीजन ले लिया तो क्लास के जितने भी बैक बेंचर्स हैं, मिडिल मैन हैं, वो सब तो ले ही लेंगे। तो अब देर बिल्कुल नहीं बची है पैरामाउंट, इवन डब्ल्यूबी को, कि वो एआई का यूज करे और ह्यूमंस को निकाल दे। अगर क्लास के टॉपर ने बोला है कि मैं वो वाला डिसीजन लेने वाला हूं, तो जितने भी बच्चे हैं क्लास के सारे उसे कॉपी करेंगे ताकि वो उस लेवल तक पहुंच पाए। और यही हो रहा है। तुम्हें क्यों लग रहा है कि वरुण धवन जैसे छोटे बजट की मूवीज में भी एआई का यूज हो रहा है? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड बस केवल मजाक के लिए वो कर रहा है? नहीं, वो तुम्हें दाना दे रहा है कि अभी तो बस हम थोड़ा सा एआई यूज कर रहे हैं, आगे जाके हम पूरा का पूरा विजुअल इफेक्ट्स, पूरे विजुअल डेवलपमेंट टीम को निकालेंगे और उसकी जगह हम एआई का यूज करेंगे। धुआं वहीं से उठता है जहां पर आग लगी हो, और आग मार्वल में लग चुकी है। तो अगर अब मार्वल में लगी है तो सब में लगने वाली है। और ये चीज मान लो कि अब तुम्हारा करियर एक ह्यूमन के हाथ में नहीं है। वो डिसाइड करेगा कि क्या तुम अपनी क्रिएटिविटी को एआई से बचा पाओगे। पर इसमें इतनी हैरान होने की बात क्यों है? हमने आए दिन सुना है कि गूगल, मेटा, इवन ओरेकल अपने एम्प्लॉयर्स को निकालता है। इवन इतने हाई पोजीशन में जो एम्प्लॉयज थे उनको भी निकाला गया था। तो आज मार्वल ने निकाल दिया तो इतनी बड़ी बात क्या हो गई? बेटा, मार्वल ने कोडर्स या फिर इंजीनियर्स को नहीं निकाला है, पूरी की पूरी विजुअल डेवलपमेंट टीम निकली है। ह्यूमन क्रिएटिविटी को रिप्लेस किया गया है एआई से। एंडी पार्क को निकाला है। एंड जो लोग नहीं जानते, एंडी इतना बड़ा जीनियस, ही इज अ ब्रिलियंट माइंड। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं ये वीडियो बनाते हुए कि उसको भी निकाल दिया गया है। तुम लोग अगर एंडी को नहीं जानते तो एक बार गूगल में सर्च मारना कि उसने क्या क्या वर्क कर रखा है मार्वल के साथ। भाई, मार्वल की फाउंडेशन जिसने रखी है ना, उन सबको निकाल दिया है। और इसका इम्पैक्ट तुम्हें अब मूवीज में देखने को मिलेगा। तुम भी बोलोगे कि यार अब मूवीज में वैसी बात नहीं रही जैसे 20 साल पहले बना करती थी। मूवीज में लाइटनिंग, इवन विजुअल इफेक्ट्स अब वैसे नहीं रहे। और उसकी वजह होगी कि अब जो मूवी के पीछे काम कर रहे हैं वो बस एक दिहाड़ी के लिए कर रहे हैं। उनका कोई पैशन नहीं था, उनकी क्रिएटिविटी भी नहीं थी, उन्हें बस एक प्रॉम्प्ट लिखना था। और ये चीज मैंने इंस्टाग्राम पे कहा था कि आज से 10 साल बाद हम लोग क्रेव करेंगे, हम लोग मचरेंगे कि हमें एक ह्यूमन मेड फिल्म देखनी है। और उसकी शुरुआत आज से हो गई है। क्योंकि हमेशा याद रखना, धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। आज इस पूरे अर्थ के सबसे बड़े स्टूडियो में आग लगी है, तो फिर इंडिया में कब तक पहुंचेगी वो आग, बस देखने की कमी है। और इसका इम्पैक्ट तुम्हें YouTube पर भी देखने को मिल रहा है। थंबनेल आर्टिस्ट की जॉब कितनी चली जा चुकी है ये मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है। एक तरफ मार्वल स्टूडियोज इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडियो होने के बाद अगर क्रिएटिविटी को एआई से रिप्लेस कर रहा है, और दूसरी तरफ आशीष चंचलानी जैसा यूट्यूबर ये चीज कह रहा है कि हम क्रिएटिविटी को एआई से रिप्लेस नहीं होने देंगे। उनकी लेटेस्ट सीरीज एकाकी में उन्होंने एआई का यूज नहीं किया, और डिफरेंट पॉडकास्ट में जाके उन्होंने ये वाली बात बोली कि हम एआई को ह्यूमन क्रिएटिविटी से रिप्लेस कभी नहीं करना चाहते। जहां पर अब देखनी है कि लोगों की मोरालिटी कब तक बचेगी, क्योंकि तुम भविष्य से कभी जीत नहीं सकते। और हम लोग जानते हैं कि आने वाला भविष्य एआई का ही है। बाकी अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आया, ये वीडियो पसंद आई, मुझे छोड़ो, ये बैकग्राउंड पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और